हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं इंडियन मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, मिड कैप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं अब तक कि कैसे आप उसमें वर्क करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको लेकर के मार्केट में उतरना होगा। ये सब चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होंगे, आई नो, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता समझने के लिए। जो आपको बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर उस पर ही आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए वो ही इनफ होता है। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसके अलावा अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसके अंदर मैं आपको कुछ अलग बताऊँगी। ये मैं आपको बताने वाली हूँ कमोडिटीज़ के बारे में। देखिए, अभी तक जो आप वर्क कर रहे थे ना, वो आप कर रहे थे इंडियन मार्केट में। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक और आपके लिए बेनिफिशियल ऐप है। ये एक्सएम की ऐप है जिस पे आप कमोडिटीज़ में वर्क कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं अभी इंडियन मार्केट से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्रिप्टो में, और कमोडिटीज़ में मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। एंड आप यकीन मानिए, जहाँ मुझे इंडियन मार्केट में प्रॉफिट होता था 10%, यहाँ मेरे को 50% प्रॉफिट हो जाता है ईजिली। क्योंकि अगर आपको सीरियसली पैसा कमाना है ना ज़्यादा, वो आपको क्रिप्टो में या फिर बोल सकते हैं कमोडिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो ये है वो चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ बने रहना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ब्रोकर ऐप होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रोकर ऐप तो चाहिए ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, एक्सएम एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं एक्सएम एप्लीकेशन है ये। इसको आप क्या करेंगे, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में अपना अकाउंट बनाएंगे आप वहाँ पर। अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाने से तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ट्रेडिंग करने से। जैसे ही आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लाइक ऐसे आपको यहाँ पर भी ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दे सकती हूँ जो कि इंडियन मार्केट में मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ की कुछ रूल्स हैं जो मैं नहीं तोड़ना चाहूँगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको और भी फ़ायदे मिलेंगे जो मेरे चैनल के साथ बने रहने के साथ में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अभी क्या करा, जैसे आपने अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले अकाउंट ओपन होने के बाद में, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट अपना डिपॉजिट करना होगा। अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, एटलीस्ट आपको 10,000 रुपीज़ इसमें लेकर के आना होगा। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड। मैं आपको प्रेफर करूँगी, स्टार्टिंग में आप आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड में आए, कम अमाउंट के साथ में। अगर आप आ रहे हैं कम अमाउंट मीन्स 10,000 यहाँ पर आपको एटलीस्ट चाहिए स्टैंडर्ड में वर्क करने के लिए। स्टैंडर्ड में वर्क करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है, लाइक आप देख रहे हैं अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, बोनस अमाउंट मिलता है कुछ $100 के आसपास में, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 9-10 हज़ार के आसपास में आपको क्या मिलेगा, बोनस अमाउंट मिलता है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल आप नहीं कर सकते। कभी आप सोच रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड में बोनस मिल गया, हम इसको निकाल लेते हैं 10,000, वो नहीं आप विड्रॉल कर सकते। वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका एक डिसयूज़ अगर मैं बताऊं कुछ है इसका, वो क्या है, आपका स्प्रेड। यानी आपका स्टैंडर्ड में जहां आपको बोनस तो मिल रहा है $100 या आपको दे रहे हैं, बाकी आपका 10,000 आपको लेकर के मार्केट में आना है, ठीक है। तो ये आपको बोनस तो देंगे, बट आपका एक लॉस इसमें ये है कि यहाँ पर स्प्रेड चार्जेस ज़्यादा है। मतलब आपका जो टैक्स होगा वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा अकॉर्डिंग टू, अगर आपका कंपेयर किया जाए अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप अगर कम अमाउंट के साथ आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास में है 20,000 रुपये, 20 से 25,000 रुपये के साथ में आप मार्केट में आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको बोनस से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने स्प्रेड को कम कीजिए, जो कि आपको मिलेगा अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में, मैंने यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड में किया था। मैं कम अमाउंट के साथ में आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना था स्टार्टिंग में कि क्या होता है इसका। तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप अगर कम अमाउंट के साथ आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड में आइए। 10,000 अमाउंट फिर भी आपको एटलीस्ट चाहिए। और अगर आप 20 से 25,000 के साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में अकाउंट ओपन करना है। लेवरेज की अगर बात करें तो लेवरेज इसमें आपको मिल जाती है। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 50 लेवरेज लिया हुआ है, ज़्यादा लेवरेज के साथ में नहीं आई हूँ। यहाँ पर आपको ये सारी लेवरेजेस मिल जाती हैं। लेवरेजेस मतलब आपको कितने परसेंट यहाँ पर मार्केट क्या है,
अमाउंट देगा कि हाँ आप इतने अमाउंट के साथ में मार्केट में आ सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट 25 से 50 रेशियो का ही लेकर के चले, ज़्यादा आप इसमें ना लें, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि आप ये तो देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन अगर आपका लॉस होता है इन केस, तो वो उतना ही ज़्यादा लॉस भी आपका लगता है। तो आप एटलीस्ट 25 से 50% ही अपना लेवरेज ले, इससे ज़्यादा ना ले स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपका अकाउंट आपको किस में ओपन करना है और लेवरेज आपको कितनी लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। इसके अलावा आप अमाउंट कहाँ से डिपॉजिट करेंगे ये आप देख सकते हैं, एक वॉलेट बना हुआ है साइड कॉर्नर में, अप साइड में, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट, विड्रॉल, इंटरनल ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें मिल रही है। आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर बहुत सारे वेज मिल जाते हैं, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे अच्छा आपको बोलूँगी कि आप यूपीआई में डिपॉजिट कीजिए। यूपीआई क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको इनर में अपना अमाउंट डालना है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लग सकता। आप देख सकते हैं नो फी चार्जेस लिखा है यहाँ पर, तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आपको सिंपली जितना अमाउंट डालना है 8 से 10 हज़ार का एटलीस्ट आपका अमाउंट होना चाहिए, बट 10 हज़ार मैं आपको बोलूँगी बेस्ट अमाउंट है स्टार्टिंग में, ठीक है। 10 हज़ार आप डालेंगे, यहाँ पर आपको यूएसडी में ही अमाउंट दिख जाएगा कितना है, आई डिक्लेयर करना है। देन आप यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल ये रहा, विड्रॉल करेंगे, ठीक है। विड्रॉल के लिए मैं आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से का सजेशन दूंगी। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र में आप अपना सीधा बैंक में ही अपना अमाउंट लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इधर उधर करने में, तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया विड्रॉल एंड डिपॉजिट। अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग पे, ठीक है, कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे इसमें। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, सब में आप इथेरियम वगैरह में सब में ट्रेड कर सकते हैं। बट जो आपको सबसे अच्छी चीज़ें हैं जिसमें आपको बोल सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा मिलेगा और रिस्क थोड़ा कम रहेगा, वो मैं आपको बोलूँगी गोल्ड एंड बीटीसी सबसे बेस्ट होता है आपका, तो उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है पहले हम मार्केट देख लेते हैं, मार्केट कैसा चल रहा है। जैसे कि अभी मार्केट बिल्कुल भी मूड में नहीं है पैसे देने के, आप देख सकते हैं 1 आवर पे देखिए पूरा साइडवेज जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। लुक, ये देखिए पूरा साइडवेज यहाँ पर हमें अभी दिख रहा है, मार्केट जोन में फंसा हुआ है, साफ क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पैसा जाने वाला है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, यह मिस्टेक नहीं करेंगे हम। यहाँ पर आपको मैं सिंपली बताऊँगी कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तरीका सिमिलर है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेमो ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको डेमो ट्रेड का मिल जाता है ऑप्शन। डेमो ट्रेड इन अ सेंस आप बोल सकते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग करें एक तरीके से, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डेमो ट्रेड करके आपको बताती हूँ कैसे आपको डेमो ट्रेड करना है, ठीक है। ये डेमो ट्रेड का फेज ओपन हो गया आपका। आप गोल्ड पे क्लिक करते हैं, गोल्ड पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर कुछ अपने लेवल्स लगाए हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको इंडियन मार्केट के थ्रू भी बताया हुआ है कि कैसे हमें निकालना होता है। सिमिलर वही तरीका है यहाँ पर भी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेड लेना यहाँ पर बता रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर कोई लेवल तो हमारा नहीं बन रहा है क्योंकि साइडवेज मार्केट है गाइज। तो ऐसे में तो बस ये है कि थोड़ा सा दूर ही रहे मार्केट से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ना कि मार्केट में अपना पैसे को गंवाना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पेपर ट्रेडिंग में बता रही हूँ या डेमो ट्रेड में बता रही हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय और सेल के दो सिमिलर, जैसे आप कॉल और पुट लेते थे सिमिलर, ऐसे बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर लॉट्स हमें कितने लेने हैं, हमें सपोज़ अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक ही लॉट लेना है, ठीक है, 1 लॉट के साथ में जाना है मार्केट में, सेल करना है मुझे, ठीक है। सेल करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है, $5195 यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर मार्केट के अंदर में। तो ये क्या है, इतना मार्केट में हमारे पास अमाउंट नहीं था, बट लेवरेज हमने सेलेक्ट की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लॉट हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में हम लगा देंगे अपना
ऑर्डर के भी तरीके हैं, जैसे हम अपना लिमिटेड ऑर्डर वहाँ लगाते थे इंडियन मार्केट में, सिमिलर ऐसा अपना सेल व्हेन प्राइसेस देख रहे हैं आप ऑप्शन, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप अपना TPSL भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लेस ऑर्डर ऐड पे क्लिक किया और उसके बाद में कंफर्म किया एक बार और, ठीक है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपकी पोजीशन लग गई है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड की है, अब ये आपकी पोजीशन यहाँ पर चल रही है। अब आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे, TP और SL का एक ऑप्शन दिख रहा है। TP मतलब आपका टारगेट आपको कितना चाहिए, ठीक है, और SL आपको कितना चाहिए, कितना आप SL लेके चलेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका वर्किंग है, मार्केट पूरा साइडवेज जा रखा है, तो इसमें दूर ही रहना ज़्यादा बेटर रहता है। ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में बताया है। इसके अलावा आप अगर स्टार्टिंग में मार्केट में आ रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए लॉट साइज पे गए, हमें क्या सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर 0.01 या 0.2, बस इतनी क्वांटिटी के साथ में आपको मैं सजेशन दूंगी। अगर स्टार्टिंग में आप मार्केट में आते हैं तो सिर्फ इतनी क्वांटिटी के साथ ही मार्केट में आप क्या करें, अपना ट्रेड करें। सबसे बेस्ट क्वांटिटी मैं आपको बता रही, सिमिलर इसका TP आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका SL कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया है। और अगर अभी आप देखें रियल अमाउंट के साथ में अगर हम उतरते, तो ये हमारा $1 $13 ये अभी रेड में चल रहा है। अगर आपका मान लीजिए 0.1 क्वांटिटी के साथ में आपका करीबन $10 या $15 आपको मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको सिर्फ लग रहा होगा कि $10 है, अरे 10 रुपये ही तो हैं भाई, 10 रुपये नहीं है, 10-12 डॉलर हैं, तो आपके 1000 रुपये हैं। यहाँ पर 1000 रुपये आप कमा रहे हैं, जो कि 0.1 क्वांटिटी के साथ में बहुत ही बढ़िया है। तो ये होता है आपका कि आपको देखने में लगेगा कि चलो ठीक है, हमारा सिर्फ वही तो आ रहा है, 10 पॉइंट ही तो आ रहा है, 10 पॉइंट नहीं है, वो $10 है भाई। तो अगर आपको रियल मनी के साथ में मार्केट में उतरना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये आपका ट्रेड करने का। अब जैसे हमें पोजीशन अपनी कट करनी है, यहाँ पर हमारा लॉस चल रहा है, तो हम कैसे कट करेंगे इसको, क्रॉस दिख रहा है आपको पोजीशन पे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, देन हम यहाँ पर क्लोज ऐड कर देंगे, क्लोज हो गई हमारी पोजीशन, ठीक है। सिमिलर हमें ये पोजीशन, ये तो चलो हमारा SL ही लग गया यहाँ पर, तो ये एक तरीका होता है। अब मैं आपको एक बाइंग का भी बता देती हूँ। मार्केट हालांकि ना बाइंग में है ना सेलिंग में है, आपका 0.1 से ही मैं आपको बता रही हूँ अभी। इस तरीके से आपने बाय किया, कंफर्म किया, देन ओके, ठीक है, क्लिक किया पोजीशन पे, SL आपने यहाँ का रख दिया सपोज $6 का, और TP आपने रख दिया सपोज इतना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये उल्टा है, बल्कि हमें अपना प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा लेना है, तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। तो ये एक तरीका होता है किस तरीके से अपना टारगेट एंड SL आप इसमें ड्रैग करके ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। और अगर आप कम क्वांटिटी के साथ हैं ना, $10 बहुत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये है तरीका अब ट्रेडिंग करने का, जो आप आई होप समझ गए होंगे। ये पोजीशन हम कट कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब समझाने के लिए था। तो ये होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, BR प्रीमियम बहुत डिगे करते हैं और वो बहुत दिक्कत खड़ी करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा SL बहुत जा रहा है, बहुत ज़्यादा SL हमारा जा रहा है। तो उससे बचने के लिए अपन को क्या करना है, अभी थोड़ा सा हमारा फोकस जो जा रहा है कमोडिटीज़ में जा रखा है ना, तो अभी हम कमोडिटीज़ में जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी अगर चाहते हैं सीरियसली हमारे साथ में वर्क करना, तो चैनल के साथ में बने रहिए। आपको कुछ टिप्स भी मैं दिया करूँगी अब, तो आपको काफ़ी हद तक इसमें क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अगर अभी मैं करंट मार्केट की बात करूँ, तो मार्केट में अभी तो कोई मोमेंटम नहीं है। हालांकि एक बाइंग जोन था, ये मैंने सुबह मार्क किया था, ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जोन मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये एक बाइंग जोन है जो कि मैंने सुबह मार्क किया हुआ था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से पुल बैक किया था और देन ये यहाँ से देखिए करीबन 81 से 98, तो बहुत अच्छा इसने यहाँ पर क्या किया है, टारगेट दिया है। अगर यहाँ से किसी ने पकड़ा होगा, बट एक्चुअली क्या था,
मार्केट यहाँ पर जब आया, मैं उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ पाई, तो ये नीचे आकर के ऊपर जा चुका है अभी। तो अभी तो इसमें घुसना बेकार है, अपना एसएल नहीं देना हमें, ठीक है। तो ये एक लेवल है जो कि काम आ सकता है अभी आपके, अगर इस लेवल पे रुकता है मार्केट। अदरवाइज अभी मार्केट से भाई दूर रहिए, मार्केट अच्छा नहीं है, ठीक है।